मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले तो इससे पहले मेरे पेज पर पोस्ट किए गए स्टॉक मार्केट के वीडियो को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से आप सबका आभार। आप सभी मुझे डेली बेसिस पर लाइव आकर एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से बाजार के विश्लेषण के लिए कह रहे हैं और मैं इस पर काम भी कर रहा हूं। जल्द ही हम अपने इसी पेज के ऊपर यानी कि मैं अपने इसी पेज के ऊपर रोजाना लाइव मिलेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने देश का पहला ट्रेड राशिफल बनाकर उन निवेशकों के लिए अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश की है जो बाजार में डेली ट्रेड करते हैं। ये राशिफल जो है वो आप सबके चंद्रमा की पोजीशन के हिसाब से बनाया गया है। ये लगन की पोजीशन के हिसाब से नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि मून की पोजीशन के हिसाब से है। किसी भी राशि के ऊपर से चंद्रमा का गोचर उस राशि के तीसरे भाव से, छठे भाव से, सातवें भाव से, 10वें भाव से और 11वें भाव से शुभ होता है। इससे जो है इसमें भी जो 10वां और 11वां भाव है वो चूंकि कर्म और धन से जुड़ा हुआ भाव है, इसलिए यदि इन भावों में चंद्रमा होगा और हमें ज़्यादा ट्रेड अच्छा मिल जाएगा तो हमें ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि ये कर्म और आय का भाव होता है। हर महीने में कुल 19 और 20 दिन का ट्रेड होता है और इनमें से भी अधिकतर निवेशक नुकसान में होते हैं, क्योंकि अपने मून की जानकारी जो है, जो मून की पोजीशन है उसकी जानकारी निवेशकों को नहीं होती। चंद्रमा देखिए मन का कारक होता है और इसी के कारण हम ग्रीड या फियर फैक्टर का शिकार हो जाते हैं और कई बार हम सौदा काट देते हैं नुकसान में और कई बार फायदे में होते हुए भी काट देते हैं। बाद में पता लगता है कि वो स्टॉक 10% और ऊपर चला गया। ये वीडियो आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपके लिए महीने के 19 या 20 ट्रेडिंग डे में से कितने ट्रेडिंग डे अच्छे हैं। इससे आप जबरदस्ती वाले ट्रेड से बचेंगे। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड नहीं बन रहा तो भी ट्रेड लेना है, तो भी उसमें फंस जाएंगे, फिर नुकसान हो जाता है। और आप बाजार की स्थिति के हिसाब से अपने मून की पोजीशन को मिलाकर भी ट्रेड ले सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। हालांकि चंद्रमा के शुभ गोचर के अलावा भी आपकी अपनी जन्म कुंडली में कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो लाभ और हानि तय करते हैं। लिहाजा सिर्फ इसी वीडियो के आधार पर ही कोई भी फाइनल डिसीजन ना लीजिए। बाजार की जो चाल है उसको जरूर देखें। फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी है, उसे जरूर देखा जाए और किसी विशेषज्ञ की सलाह पर ही बाजार में निवेश करें। दोस्तों, एक सामान्य राशिफल जो होता है वो बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम इसके मुकाबले एक ऐसा राशिफल बना रहे हैं जिसमें ट्रेडिंग डेट्स का खास तौर पर ध्यान रखना है और आपके चंद्रमा की पोजीशन को भी जो है वो पूरी जानकारी में रखना है, कंसिडरेशन में रखना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। अब देखेंगे, जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना टफ रहा होगा। अपनी तरफ से मैंने एक छोटी सी ये कोशिश की है। उम्मीद है कि ये कोशिश आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो मुझे ये ज़रूर बताना कि क्या ये प्रयास जारी रहना चाहिए और ये भी ज़रूर बताना कि आपने इसके हिसाब से ट्रेड किया तो आपको कौन कौन सी डेट्स में फ़ायदा हुआ, ताकि ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकें, कैरी फॉरवर्ड कर सकें। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। चंद्रमा 1 मई सुबह 3:14 से लेकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 3 मई को 6:36 तक यही रहेंगे। 1 मई को महाराष्ट्र डे होने के कारण बाजार बंद रहेगा। लिहाजा जब 2 मई को बाजार खुलेगा तो मेष राशि के जो जातकों का जो चंद्रमा है वो तीसरे भाव में गोचर कर रहा होगा। लिहाजा इस राशि के जातकों के लिए 2 मई का दिन कारोबार और ट्रेड लेने के लिहाज से अच्छा है और इस दौरान यदि आप ट्रेड लेते हैं तो हो सकता है कि आपको फायदा हो। इसके बाद 7 मई को आएगी तिथि। फिर चंद्रमा जो है वो मध्य रात्रि 7 मई को 12:57 से कन्या राशि में गोचर करेंगे और 10 मई 1:42 तक तुला राशि में गोचर करेंगे और 12 मई मध्य रात्रि 13 मई 2:27 तक यानी कि 13 मई सुबह तक तुला राशि में ही रहेंगे। इस दौरान मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का यह गोचर 6वें और 7वें भाव में होगा। इन दोनों भावों से चंद्रमा का गोचर शुभ होता है, यानी मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर 8 से लेकर 12 मई तक वैसे अच्छा है, लेकिन इस दौरान चूंकि 10 और 11 मई को शनि और रविवार आ जाएगा, इसके कारण बाजार बंद रहेंगे। लिहाजा यदि आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो 8 मई, 9 मई और 12 मई के ट्रेड जो दिन है वो ट्रेड के लिहाज से अच्छे साबित हो सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा का गोचर 17 मई रात्रि 12:03 से मकर राशि में होगा, जबकि 20 मई सुबह 7:35 से 22 मई दोपहर 12:08 तक चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे।
यानी कि 18 से लेकर 22 मई दोपहर 12:08 तक का जो समय है वो मेष राशि के लिए अच्छा है। लेकिन इस दौरान 18 मई को रविवार होगा और इस दौरान बाजार बंद रहेगा। तो मानिए 19, 20, 21, 22 का ट्रेड जो है, जो दिन है, वो मुनाफा दिला सकता है। इसके बाद चंद्रमा का गोचर 24 मई को दोपहर 1:48 से लेकर 26 मई 1:40 तक मेष राशि में होगा और 24 और 25 मई को शनिवार और रविवार होने के कारण बाजार बंद रहेंगे और 26 मई को दोपहर 1:40 तक का समय ही ट्रेड के लिहाज से अच्छा है। तो ये मेष राशि के जातकों की बात हो गई कि उनके लिए मई के ट्रेडिंग डे है वो कौन से अच्छे हैं। अब आते हैं वृषभ राशि के ऊपर। चंद्रमा 3 मई सुबह 6:36 से कर्क राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और 5 मई को दोपहर 2 बजे तक इसी राशि में रहेंगे। 3 और 4 मई को शनिवार है और बीच में रविवार है, इसके कारण बाजार जो है वो बंद रहेंगे और लिहाजा यदि वृष राशि के जातक कोई ट्रेड करना चाहते हैं तो वो 5 मई के दिन दोपहर 2 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं। ये ट्रेड के लिहाज से समय जो है वो अच्छा हो जाएगा। इसके बाद चंद्रमा जो है वो 10 मई दोपहर 1:42 से तुला राशि में गोचर करेंगे, जबकि 13 मई सुबह 2:27 से चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और चंद्रमा इस राशि में 15 मई दोपहर 2:07 तक रहेंगे। इस दौरान 10 और 11 मई की छुट्टी है क्योंकि शनिवार और रविवार है, इसके कारण बाजार बंद रहेंगे। जबकि वृषभ राशि के लिए 12, 13, 14 मई के दिन ट्रेड के लिहाज से अच्छे साबित हो सकते हैं और 15 मई को भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन दोपहर 2:07 से पहले पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। इसके बाद चंद्रमा का गोचर होगा 20 मई को सुबह 7:35 से लेकर कुंभ राशि में होंगे और 22 मई दोपहर 12:08 तक मीन राशि में रहेंगे। चंद्रमा 24 मई दोपहर 1:48 तक मीन राशि में रहेंगे, वो से शुरू होंगे और तक रहेंगे, यानी कि 24 मई तक रहेंगे। लिहाजा 20, 21 और 22 और 23 की जो तिथियां हैं वो भी ट्रेड के लिहाज से वृषभ राशि के लिए अच्छी हैं, जबकि 24 मई को शनिवार होगा, इस कारण बाजार बंद रहेगा। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आएगा 26 मई को दोपहर 1:40 से 28 मई दोपहर 1:36 तक, ये वृषभ राशि में होगा और 26, 27 और 28 की तिथियां भी ट्रेड के लिहाज से वृषभ राशि के लिए अच्छी हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। चंद्रमा 1 मई सुबह 3:14 से मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे और 3 मई 6:36 तक यही रहेंगे। 1 मई को महाराष्ट्र डे के चलते बाजार बंद है, लिहाजा जो मिथुन राशि के जातक हैं उनको 2 मई का दिन जो है वो बाजार के लिए मिलेगा। इस दिन यदि वो ट्रेड करते हैं तो उसको जो है वो उनको, जो मिथुन राशि के जातक हैं उनको फायदा हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा उनके नेटल चंद्रमा यानी कि लगन के आपकी अपनी कुंडली के चंद्रमा के ऊपर से ही गोचर करेगा और 2 मई के दिन यदि बाजार अच्छा लगता है, आपको मिलता है कहीं पे ट्रेड, तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, इसमें आपको फायदा हो सकता है। इसके बाद चंद्रमा 5 मई को दोपहर 2:01 से सिंह राशि में गोचर करेंगे, ये तीसरे भाव में आ जाएंगे आपके और 7 मई मध्य रात्रि 12:57 तक यहीं रहेंगे। लिहाजा 5, 6 और 7 की जो तिथियां हैं वो भी अच्छी हैं ट्रेड के लिहाज से। इसके बाद 13 मई को सुबह 2:27 से चंद्रमा का गोचर होगा वृश्चिक राशि में और चंद्रमा इस राशि में 15 मई दोपहर 2:07 तक रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा का गोचर धनु राशि में शुरू हो जाएगा। चंद्रमा 17 मई रात्रि 12 बजे तक धनु राशि में रहेंगे। 17 मई को शनिवार होने के कारण बाजार बंद रहेगा, लेकिन इससे पहले 13 मई, 14 मई, 15 मई और 16 मई का समय ट्रेड के लिए अच्छा है। इस दौरान आपका चंद्रमा 6ठे 7वें भाव में होगा। इसके बाद चंद्रमा 22 मई को दोपहर 12:08 से मीन राशि में गोचर करेंगे और यहीं पर इसके बाद मीन राशि के बाद दोपहर 1:48 तक मेष राशि में रहेंगे। 24 मई को शनिवार के दिन बाजार बंद रहेंगे और इस दौरान 22-23 मई के दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए ट्रेड के लिहाज से जो है वो काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। चंद्रमा 3 मई सुबह 6:36 से कर्क राशि में गोचर करेंगे और 5 मई दोपहर 2:01 तक कर्क राशि में रहेंगे
और 3 और 4 मई को शनि और रविवार के कारण बाजार बंद रहेंगे, लिहाजा 5 का दिन ट्रेड के लिहाज से अच्छा है, 5 मई का। इसके बाद 7 मई मध्य रात्रि 12:57 बजे से लेकर चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और तीसरे भाव से चंद्रमा का गोचर अच्छा माना जाता है, लिहाजा 8 और 9 मई के दिन बाजार में कारोबार के लिहाज से जो है वो अच्छे होंगे। इसके बाद चंद्रमा का गोचर 15 मई दोपहर 2:07 से धनु राशि में होगा और इसके बाद चंद्रमा 17 मई मध्य रात्रि 12:03 से मकर राशि में गोचर करेंगे और 20 मई सुबह 7:35 तक मकर राशि में ही रहेंगे। इसका मतलब यह है कि छठे और सातवें भाव में आपके गोचर हो रहा होगा। इस दौरान 15 और 16 मई के दिन ट्रेड के लिए अच्छे हैं। 17 और 18 को रविवार और शनिवार होगा, उस दिन बाजार बंद रहेगा और 19 मई का दिन जो है वो ट्रेड के लिए अच्छा है। इसके बाद चंद्रमा का गोचर होगा 24 मई दोपहर 1:48 से 26 मई दोपहर 1:40 तक मेष राशि में और वृषभ राशि में गोचर करेंगे चंद्रमा 28 मई दोपहर 1:36 तक। 24 और 25 को शनिवार और रविवार है, इस कारण बाजार बंद रहेंगे। 26 और 27 मई का पूरा दिन बाजार में ट्रेड के लिए अच्छा है। 28 मई को भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये इंश्योर करिएगा कि 1:36 पर दोपहर के उससे पहले ट्रेड जो है वो अपना स्क्वायर ऑफ जरूर कर लें। सिंह राशि के जातकों की बात करेंगे। चंद्रमा 1 मई सुबह 3:14 से मिथुन राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और 3 मई 6:36 तक यही रहेंगे। 1 मई को महाराष्ट्र डे के कारण बाजार बंद रहेंगे, लिहाजा जब 2 मई को बाजार खुलेगा तो सिंह राशि के जातकों का गोचर उनके आय स्थान से चंद्रमा का गोचर हो रहा होगा, लिहाजा इस राशि के जातकों के लिए 2 मई का दिन जो है वो ट्रेड के लिए और कारोबार के लिहाज से अच्छा साबित हो सकता है। इसके बाद चंद्रमा 5 मई दोपहर 2:01 से सिंह राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और 7 मई मध्य रात्रि 12:57 तक इसी राशि में रहेंगे, लिहाजा 5, 6 और 7 मई का दिन भी जो है वो ट्रेड के लिए अच्छा हो गया। इसके बाद चंद्रमा 10 मई को अपनी पोजीशन बदलेंगे, दोपहर 1:42 से तुला राशि में गोचर करेंगे और 13 मई सुबह 2:27 तक यहीं रहेंगे। इस दौरान 10 और 11 मई को शनिवार और रविवार होने के कारण बाजार बंद रहेगा, जबकि आपके लिए 12 मई का दिन ही ट्रेड के लिए बचेगा, जो अच्छा है। इसके पश्चात चंद्रमा का गोचर होगा 17 मई को मध्य रात्रि 12:03 से मकर राशि में और चंद्रमा 20 मई सुबह 7:35 तक मकर राशि में रहेंगे। इसके बाद कुंभ राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और यहाँ पर जो चंद्रमा का गोचर रहेगा वो 22 मई दोपहर 12:08 तक रहेगा। इस दौरान 17 और 18 मई को शनिवार और रविवार है, इसके कारण बाजार बंद रहेंगे, जबकि जो ट्रेड की डेट्स निकलती हैं वो निकलती हैं 19, 20 और 21 मई की। ये समय आपके लिए ट्रेड के लिए अच्छा हो सकता है। 22 मई दोपहर 12:08 तक ट्रेड किया जा सकता है। इसके बाद चंद्रमा का गोचर होगा 26 मई को दोपहर 1:40 पर से लेकर 28 मई दोपहर 1:36 तक और ये होगा वृषभ राशि में और ये समय भी ट्रेड के लिहाज से अच्छा है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। चंद्रमा 1 मई सुबह 3:14 से 3:14 से जो है 3 मई 6:36 तक मिथुन राशि में रहेंगे, जबकि इसके बाद चंद्रमा का गोचर होगा कर्क राशि में और 5 मई दोपहर 2 बजे तक कर्क राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर 10वें और 11वें भाव में जो है वो होगा वो अच्छा होगा। 1 मई को महाराष्ट्र डे है और इसके कारण बाजार बंद रहेंगे, जबकि 3 और 4 मई को शनिवार और रविवार की छुट्टी है, लिहाजा ट्रेड के लिए आपको 2 मई और 5 मई का दिन ही बचता है और 5 मई का दिन भी दोपहर 2 बजे तक ये समय आपके लिए अच्छा है। इसके बाद 7 मई मध्य रात्रि 12:57 से लेकर 10 मई दोपहर 1:42 तक चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। 10 मई को शनिवार होने के कारण बाजार बंद रहेंगे, लेकिन 8 और 9 मई के दिन जो है वो आपके लिए ट्रेड के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा 13 मई को सुबह 2:27 से लेकर 15 मई दोपहर 2:07 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, लिहाजा 13, 14 और 15 मई के दिन भी ट्रेड के लिए आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा का गोचर होगा 20 मई सुबह 7:35 से कुंभ राशि में, जबकि
22 मई दोपहर 12:08 से चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे और 24 मई दोपहर 1:48 तक मीन राशि में ही रहेंगे। लिहाजा 20 से लेकर 23 मई तक का समय जो है वो ट्रेड के लिए अच्छा है, जबकि 24 मई को शनिवार के दिन बाजार बंद रहेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। चंद्रमा 3 मई सुबह 6:36 से कर्क राशि और इसके बाद 5 मई दोपहर 2:01 से सिंह राशि में गोचर करेंगे और 7 मई मध्य रात्रि 12:57 तक सिंह राशि में ही रहेंगे। 3 और 4 मई को शनिवार और रविवार है, इसके कारण बाजार बंद रहेंगे और 5 से लेकर 7 मई का समय ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। इसके बाद चंद्रमा 10 मई दोपहर 1:42 से लेकर 13 मई सुबह 2:27 तक तुला राशि में रहेंगे। 10 और 11 मई को शनिवार और रविवार होने के कारण बाजार बंद रहेगा, जबकि 12 मई का दिन ट्रेड के लिए अच्छा है। इसके बाद होगा चंद्रमा का गोचर 15 मई दोपहर 2:07 से लेकर 17 मई रात्रि 12 बजे तक धनु राशि में। लिहाजा 15 और 16 मई का दिन भी ट्रेड के लिहाज से अच्छा है, जबकि 17 मई को शनिवार और रविवार होने के कारण बाजार बंद रहेगा। इसके बाद 22 मई दोपहर 12:08 से चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद 24 मई दोपहर 1:48 से मेष राशि में गोचर करेंगे और 26 मई दोपहर 1:40 तक मेष राशि में रहेंगे। इस दौरान 24 मई को शनिवार और रविवार होने के कारण बाजार बंद रहेगा। 24 और 25 मई को बंद रहेगा, जबकि 22, 23 और 26 मई के दिन ट्रेड के लिहाज से तुला राशि के जातकों के लिए अच्छे हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। चंद्रमा 5 मई को दोपहर 2:01 से सिंह राशि में गोचर करना शुरू करेंगे, जबकि 7 मई मध्य रात्रि 12:57 से चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और चंद्रमा 10 मई को दोपहर 1:42 तक कन्या राशि में ही रहेंगे। चंद्रमा का 10वें और 11वें भाव का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 5 से लेकर 9 मई तक अच्छा है। इस दौरान कोई भी ट्रेड जो लेंगे आप उसमें आपको लाभ हो सकता है, जबकि 10 मई को शनिवार होने के कारण बाजार बंद रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा 13 मई को सुबह 2:27 से लेकर 15 मई दोपहर 2:07 तक वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। लिहाजा 13, 14 और 15 मई के दिन भी ट्रेड के लिए अच्छे हैं। इसके बाद 17 मई मध्य रात्रि 12:30 से चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे और ये गोचर वृश्चिक राशि के लिए अच्छा है, क्योंकि ये तीसरे भाव में होगा। लेकिन इस दौरान 18 मई को रविवार होने के कारण बाजार बंद रहेगा और 19 मई का दिन ट्रेड के लिहाज से मुनाफे वाला रह सकता है। इसके बाद चंद्रमा का गोचर होगा 24 मई को दोपहर 1:48 से मेष राशि में और 26 मई को दोपहर 1:40 से वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 28 मई दोपहर 1:36 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। इस दौरान 24 और 25 मई को शनिवार और रविवार होने के कारण बाजार बंद रहेगा, जबकि 26 से लेकर 28 मई तक का समय ट्रेड के लिहाज से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। चंद्रमा 1 मई सुबह 3:14 से मिथुन राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और 3 मई को 6:36 तक यहीं पर रहेंगे। 1 मई को महाराष्ट्र के दिन बाजार जो है वो बंद रहेंगे। लिहाजा जब 2 मई को बाजार खुलेगा तो धनु राशि के जातकों का चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर कर रहा होगा। लिहाजा इस राशि के जातकों के लिए ट्रेड के लिहाज से 2 मई का दिन बहुत अच्छा है और इस दिन ट्रेड जो है वो लिया जा सकता है। इसके बाद 7 मई मध्य रात्रि 12:57 से चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे, जबकि इसके बाद 10 मई दोपहर 1:42 से चंद्रमा का गोचर होगा तुला राशि में। चंद्रमा 13 मई सुबह 2:27 तक तुला राशि में रहेंगे। तो धनु राशि के जातकों के लिए क्या होगा, ये गोचर हो जाएगा 10वें और 11वें भाव का। 8 और 9 मई का दिन ट्रेड के लिहाज से अच्छा है। 10 और 11 मई को शनिवार और रविवार होने के कारण बाजार बंद रहेगा। इसके बाद जो 12 मई का दिन है वो भी ट्रेड के लिहाज से अच्छा है। इसके बाद 15 मई दोपहर 2:07 से लेकर 17 मई मध्य रात्रि 12:33 तक चंद्रमा होंगे धनु राशि में, यानी कि आपकी राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे होंगे। लिहाजा 15 और 16 मई का दिन भी ट्रेड के लिए अच्छा है, जबकि 17 मई को शनिवार होगा और इसके कारण बाजार बंद रहेंगे। इसके बाद 20 मई का दिन है, जो सुबह 7:35 से चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और 22 मई दोपहर 12:08 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। लिहाजा 20 और 21 मई के दिन भी ट्रेड लिए जा सकते हैं
और 22 मई दोपहर 12:08 तक भी ट्रेड किया जा सकता है। इसके बाद 26 मई दोपहर 1:40 से चंद्रमा का गोचर होगा वृषभ राशि में और चंद्रमा 28 मई दोपहर 1:36 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। लिहाजा 26, 27 और 28 मई के दिन जो है वो भी आपके लिए ट्रेड के लिहाज से अच्छे हैं। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। चंद्रमा 1 मई सुबह 3:14 से मिथुन राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और 3 मई को 6:36 तक यहीं पर रहेंगे और इसके बाद कर्क राशि में गोचर करेंगे और 5 मई दोपहर 2:01 तक कर्क राशि में ही रहेंगे। 1 मई को महाराष्ट्र डे के कारण बाजार बंद रहेंगे, जबकि 2 मई को बाजार जब खुलेगा तो मकर राशि के जातकों का जो चंद्रमा है वो छठे भाव में गोचर कर रहा होगा और लिहाजा 2 मई का जो समय है वो ट्रेड के लिहाज से जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। इस दिन ट्रेड लिया जा सकता है। इसके बाद 3 और 4 मई को शनिवार और रविवार हैं, इसके कारण बाजार बंद रहेंगे और जो 5 मई का दिन है वो दोपहर 2:01 तक का समय जो है वो ट्रेड के लिए अच्छा है। इसके बाद चंद्रमा 10 मई दोपहर 1:42 से तुला राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। ये 10वें भाव में आ जाती है आपके और इसके बाद वृश्चिक राशि में गोचर होगा 13 मई सुबह 2:27 से। चंद्रमा 15 मई दोपहर 2:07 तक इसी राशि में रहेंगे। 10 और 11 मई को शनिवार और रविवार है, इसके कारण बाजार बंद रहेंगे, जबकि 12 से लेकर 15 मई तक का समय जो है वो ट्रेड के लिहाज से मकर राशि के जातकों के लिए अच्छा है। इसके बाद 17 मई मध्य रात्रि 12:03 से चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा और चंद्रमा 20 मई सुबह 7:35 तक मकर राशि में ही रहेंगे। इस दौरान 17 और 18 मई को शनिवार और रविवार होने के कारण बाजार बंद रहेगा, जबकि 19 मई का दिन जो है वो आपके लिए ट्रेड के लिहाज से अच्छा है। इसके बाद चंद्रमा 22 मई को दोपहर 12:08 पर मीन राशि में गोचर करेंगे और 24 मई दोपहर 1:48 तक यहीं पर रहेंगे। लिहाजा 22 मई को दोपहर 12:08 से लेकर 23 मई का पूरा दिन ट्रेड के लिहाज से अच्छा है, जबकि 24 मई को शनिवार और रविवार होने के कारण बाजार जो है वो बंद रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। चंद्रमा 3 मई सुबह 6:36 से कर्क राशि और इसके बाद 5 मई दोपहर 2:01 से सिंह राशि में गोचर करेंगे और 7 मई मध्य रात्रि 12:57 तक सिंह राशि में ही रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर छठे और 7वें भाव में होगा। 3 और 4 मई को शनिवार और रविवार होने के कारण बाजार बंद रहेंगे और 5 से लेकर 7 मई का समय ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। इसके बाद 13 मई सुबह 2:27 से चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और चंद्रमा इस राशि में 15 मई दोपहर 2:07 तक रहेंगे, जबकि इसके बाद चंद्रमा का गोचर धनु राशि में होगा और चंद्रमा 17 मई रात्रि 12 बजे तक धनु राशि में रहेंगे। 17 मई को शनिवार होने के कारण बाजार बंद रहेंगे, लेकिन इससे पहले 13, 14, 15 और 16 मई का जो समय है वो ट्रेड के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। इसके बाद 20 मई सुबह 7:35 से कुंभ राशि के ऊपर से गोचर करेंगे चंद्रमा और 22 मई दोपहर 12:08 तक यहीं रहेंगे। लिहाजा 20, 21 और 22 की तिथियां भी ट्रेड के लिए अच्छी हैं, लेकिन 22 को 12:08 से पहले सौदा काट लें। इसके बाद 24 मई दोपहर 1:48 से चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा और 26 मई दोपहर 1:40 तक कुंभ राशि के तीसरे भाव में जो है वो चंद्रमा रहेंगे और 24 और 25 मई को शनिवार और रविवार होने के कारण बाजार बंद है, लेकिन 26 मई का दिन ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए 5 मई दोपहर 2:01 से चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करना शुरू करेगा और 7 मई मध्य रात्रि 12:57 तक कन्या राशि में और इसके बाद 10 मई दोपहर 1:42 तक कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। लिहाजा 5, 6, 7 और 8 और 9 मई के दिन जो है वो ट्रेड के लिए मीन राशि के जातकों के लिए अच्छे हैं, जबकि 10 मई को शनिवार और रविवार होने के कारण बाजार जो है वो बंद रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा का गोचर 15 मई से दोपहर 2:07 से धनु राशि में होगा
और धनु राशि के बाद चंद्रमा 17 मई मध्य रात्रि 12:03 से मकर राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और 20 मई सुबह 7:35 तक मकर राशि में ही रहेंगे। इस दौरान 15 और 16 मई के दिन ट्रेड के लिए अच्छे हैं, जबकि 17 और 18 मई शनिवार और रविवार है, इसके कारण बाजार बंद रहेंगे और 19 मई का दिन जो है वो ट्रेड के लिए मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा है। इसके बाद चंद्रमा 22 मई दोपहर 12:08 से लेकर 24 मई दोपहर 1:48 तक मीन राशि में रहेंगे। लिहाजा 22 और 23 मई का दिन ट्रेड के लिए अच्छा है, जबकि 24 मई को शनिवार है, इसके कारण जो है वो बाजार बंद रहेगा। इसके बाद चंद्रमा गोचर जो होगा 26 मई दोपहर 1:40 से लेकर 28 मई दोपहर 1:36 तक ये होगा वृषभ राशि में। ऐसे में 26 मई का दूसरा हाफ और 27 और 28 मई की जो तिथियां हैं वो भी ट्रेड के लिहाज से मीन राशि के जातकों के लिए अच्छी हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।